हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो लोग बच्चे को लेकर देवघर जाता है नामकरण कराने के लिए, मुंडन करवाने देवघर जाता है। झारखंड में देवघर पड़ता है। तो यहाँ इतना दूर, मैंने कहा भाई, एक आदमी से पूछा भाई इतना दूर कहाँ है आप? बोला कि मौलाना साहब मेरे बच्चे का मुंडन था, नामकरण था, देवघर आए हैं। तो देवघर आए हैं, बहुत खर्चा होगा। बोले वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नामकरण, नाम रखना है बच्चे का। तो पंडित से पूछते वो लोग कि मेरे बच्चे का कौन सा अच्छा नाम होगा, नाम रखिए। तब पंडित जी नाम रखते हैं, बालों को उतारते हैं। अकीका, बहुत सारे लोग, हम लोग अकीका नहीं करते। मुसलमानों, अकीका क्यों नहीं करते? आखिर करते क्यों नहीं आप अकीका? अकीका को क्या आपने हल्के में लिया? अगर हल्का अकीका होता तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की नहीं करते रदी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा पैदा हुआ है, घर में बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है, 2 बकरा। बेटा के लिए क्या बकरा? अरे बोलो भाई, 2 बकरा का अकीका। अब बेटी है तो 1 बकरा, 1 बकरा ज़बह करो, लोगों को खाना खिलाओ। 7वें दिन बच्चे के बाल को छीलो। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, वो जो बाल बच्चे के सर से जो छीलोगे, थोड़ा सा बाल होगा। अरे बोलो भाई, बच्चे के बाल में कितना होगा? थोड़ा सा होगा। तो वो तराजू अभी जो कंप्यूटर वाला तराजू निकला है, वो तराजू में बाल को रखना एक तरफ चांदी रखना, चांदी, और उसके बराबर करना है, चांदी बाल बराबर हो, और फिर उस चांदी को सदका कर दो। अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। जान का सदका हो गया, जान का सदका हो गया, ये जान का सदका है। हाँ, अब रही बात ये है कि 7 दिन के अंदर में नहीं करा पाए, मजबूरी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि 7 दिन में करना है। हाँ, उम्र 10 साल हो गई, अब कर लो। 20 साल उम्र हो गई तो अब कर लो। बाप नहीं किया है तो खुद से कर लो। उम्र 60 साल हो गई, अब भी वक्त है, करो, अब भी वक्त है, अकीका करो। इसलिए मेरी माँ बहनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अकीका करो। अब लगे हाथ मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसकी जबान पे अल्लाह का होना चाहिए। उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को सूरे अखलास सिखाओ, उस बच्चे को सूरे कौसर सिखाओ, उस बच्चे को सूरे फातिहा सिखाओ। ये सीखने का, सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? ये मदरसे हैं, ये मकतब है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अब इधर जो है चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? थपाची चलो, थपाची इटा बीमारी इधरों है। अभी तो हीरो होंडा की गाड़ियां जहेज में नहीं ले रहा है नौजवान लोग। कुर्बान गई, एक लड़की की शादी हुई थी, हाथ में मेहंदी लगी थी। मेहंदी लगाना हराम है, मेहंदी मत लगाया करो, मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। अरे बोलो भाई, अरे बोलो सही, मर्दों के लिए मेहंदी लगाना हराम है। मर्द नहीं लगा सकते, ये औरतें लगाने का हुक्म, औरतों को हुक्म है, मर्दों को नहीं है। शर्म नहीं आती? मर्द होकर मेहंदी लगाया हाथ में। बोले क्या मेहंदी लगा दो रे? बोले आज हाथ में देख के अंगूठी। हम बोले अंगूठी के दिल को रे? बोले मोर ससुर दी है। अच्छा, एटा नया कपड़ा छोकरे के दिया रे? बोले मोर ससुर दी है। अच्छा, एटा 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 शर्ट और अंदर गंजी छोक के दिया रे? बोले मोर ससुर दिया। अच्छा, एटा पैंट एकदम नया छोकरे के दिया रे? बोले सब ससुरे दिया वो। अच्छा, बोला आरो किचु दियो? बोला जूता मोजा दिया ससुर। अच्छा, आरो किचु दिया को? बोला दिया ना। ओसन घर ले गया, घर ले गया। बोला एटा पलंग? बोला ससुर दिया। गद्दाटा? बोला ससुर दिया। अलमारी डरे? बोला मोर ससुर दिया।
गोदरेज, पंखा। बोले मोर सब ससुर दिए मोर। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिए, तुम्हारा कुछ है कि नहीं वे? बोला मोर जान छे ना। इतना बड़ा फकीर आदमी, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अबे वो एक कमजोर लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, अब तुम मर्द होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं। बोला मोर कुछ नहीं है, सब मोर बीवी नहीं हुई। ये शर्म की बात है कि नहीं है? अरे बोलो शर्म की बात है कि नहीं है? तुम्हारी मर्दानगी पे शक है कि नहीं है? तुम मर्द होगे, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी बीवी का है। इसलिए नौजवानों, जहेज ना लो, अपने पैसे से लड़की का कपड़ा खरीदो, अपने पैसे से बारात लेकर। अच्छा, बारात का तो तस्वुर मजहब इस्लाम में है ही नहीं। बारात नहीं है। एक जगह देखे रे बाप, 70 को स्कॉर्पियो लगावत। कै गो स्कॉर्पियो? 70 को स्कॉर्पियो लगी हुई थी। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि रे बाप, ये तो इतनी गाड़ी की लाइन, लंबी लाइन है, तो निकलोगे कैसे? तो बोले कि हजरत कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने एक स्कॉर्पियो वाला ड्राइवर को बोला कि इधर आओ, ये जाम कहाँ तक है? बोला हजरत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर बारात जाना है। हम बोले 3 किलोमीटर जाना, 70 गाड़ी? ये गाड़ी खड़ी की हो तो दरवाजे में पहुंच गई हो। अरे 70 गाड़ी है, 3 किलोमीटर जाना है, अब सब गाड़ी खड़ी है, खड़ी होते होते जहां बारात जाना वहां गाड़ी पहुंच गई, तो गाड़ी चलेगी कहां से? अरे गाड़ी चलेगी मैंने 70 गाड़ी बारात। बताइए ये बारात है कि ये जंग में जा रहा है? सब खाने जा रहा। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है। इसलिए मुसलमानों, ये बारात को खत्म करो। हाँ सुनो, सबसे अच्छा जानते हैं क्या? लड़की वाले का तो कुछ खर्चा है ये नहीं है शादी में। लड़की वाले का 1 पैसा खर्चा नहीं है। क्या समझे? बिहार आपको करना है, आप दूल्हा हो, आप 2 4 5 आदमी लेकर जाइए लड़की वाले के यहाँ, निकाह मस्जिद में करो। अब लड़की वाले का अखलाक है कि वो आपको चाय पिला दे, नाश्ता खिला दे या ना खिलाए, चुपचाप आप निकाह कीजिए, लड़की को लेके घर आइए, वलीमा आप कीजिए। 70 गाड़ी नहीं, 72 गाड़ी वाले को बुलाकर खाना आप खिलाइए। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, ना कि बेटी वाला खाना खिलाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटी वाले के यहाँ खाना नहीं खाना है, बाराती गाड़ी भर भर कर बारात नहीं लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद वक्त नहीं, वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इस मौजू पर और भी बयान करता। इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो। जहेज जहेज जहेज, ना जाने कितनी बेटियां हमारी, ना जाने कितनी बहनें हमारी सिर्फ जहेज की वजह से उम्रें खत्म होती जा रही है, घरों में बैठी हुई है। कुर्बान जाओ, इस जहेज ने ना जाने कितनी बेटियों को, कितनी लड़कियों को बूढ़ी बना दिया, लेकिन शादी नहीं हो पाई सिर्फ जहेज की वजह से। ना जाने कितने बाप जहेज की वजह से रातों को सोता है, आंखों में नींद नहीं आती है। तुम्हें पता भी है, खबर भी है, अल्लाह की बारगाह में इसका सवाल होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे,
इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस है भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। वो जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में जाएगा। हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों मोमिनों के लिए ही बनाया है। अब रही बात यह है कि कुछ लोग गुनहगार हैं, कुछ खताकार हैं, वो लोग मर जाएंगे तो डायरेक्ट जन्नत में नहीं पहुंच पाएंगे। पहले कुटैया पिसैया होगा उसका, पहले बदन का मैल फरिश्ता छुड़ाएगा, उसके बाद तो जन्नत है ही है। लेकिन हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चंद पैगाम है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। जो जहां जिस जगह आ रहे हैं बस अपनी जगह पे बैठ जाइए, वक्त गुजरता चला जा रहा है। ये मदरसे का बुनियादी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बन के तैयार है, अब पढ़ाई शुरू होनी है। कुरान और मदरसा क्यों ज़रूरी है, मदरसा क्यों ज़रूरी, इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दें। इरशाद हो, अता हो, सुना दें जी इरशाद। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। ये जो शेर है इस शेर पर आप लोगों को आमीन कहना चाहिए था। ये बोल रहा है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो की बोलबो। अरे आमीन बोलना छे, की बोलबो बोलो। अरे बोलो भाई, क्या बोलोगे? आमीन। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर
दुरूद शरीफ पढ़ लें तो ज़रा सा मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए बेटा, ए बाबू से जाओ, ए बाबू बोलो, बैठाओ भाई उसको, बैठा। अजय वादा करो जब तक मेरा बयान अगर कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा जाबे हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बेटा। दोबारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या मियाँ की है ये? बैठ नहीं। बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आप लोग। मैंने कहा बैठ ना, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी कि बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो वो लड़का बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ती तकरीर कर, मेरी तकरीर सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए मजमा कुछ जम गया है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बोशे जाओ है बेटा, बोशे जाओ, बालो करो बोशे। मैं ये कह रहा था जरा इधर 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 ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए, कुछ मत देखिए, कुछ नहीं है, इधर देखिए। कुछ काम की बातें हैं, वक्त कम है, कुछ पैगाम है पहुंचाना है। घंटा 2 घंटे का जलसा नहीं है। दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया? अरे हमने दुरूद शरीफ पढ़ने कहा था, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब तो नहीं पढ़े। नहीं, आप ही लोग बताइए, सब कैसे पढ़ लिया? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं वो क्या पढ़ेगा बताइए? वो पढ़ा होगा? अरे जिसको याद नहीं पढ़ा है वो नहीं, तो कैसे कह दी सब पढ़ लिए? हाँ, पढ़ा वो भी होगा, इज्जत तो बचाया होगा, इसलिए कि बगल में अब कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अब ये नहीं पढ़ेगा तो ये शर्म की बात है कि नहीं? अब भाई शर्म की बात है कि नहीं? तो इज्जत वो भी बचाया है। कैसे? मुड़ी हिलाया वो भी है, जबान चलाया वो भी है। यही तो मुझे कह लेने दो कि मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए क़ुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो सूरह फातिहा या ना याद हो, मुसलमान हो सूरह अखलास ना जानता हो, मुसलमान हो सूरह कौसर ना जानता हो। ये कैसा मुसलमान, कैसा मुसलमान है भाई? ईमान है ही नहीं। नाम का मुसलमान रहने से काम चलेगा? बोलो भाई। अरे नाम का मुसलमान रहने से काम चलेगा ना? दुनिया में तो काम चला लोगे, आखिरत में काम चलेगा? बंदूक है गोली है ये नहीं, बंदूक छे गोली। अरे बोलो ना भाई। अरे गोली नहीं है, बंदूक है। बंदूक का अंदाज लगा घूम रहा, बोले क्यों यहाँ बंदूक जो गोली जो? बोले नहीं गोली नहीं जो। फिर बंदूकेर की फायदा? फिर बंदूकेर की फायदा? बंदूकटा घोड़ रखे दे कंधात क्या ले हुई? मुसलमान हो ईमान हो। मुसलमान घर लूटता हो, घर अगर लूट रहा हो लूट जाने देगा। माल जाता हो तो जाओ, जिंदगी अगर खत्म हो रही है तो खत्म हो जाए, लेकिन मुसलमान अपना ईमान जाने नहीं देगा। बेशक। मेरी माँ बहनों सुनो, आज तो आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा हर बच्चा एक तो रमजानुल मुबारक के महीने में अभी क्या हो रहा है? मुसलमानों का ईमान छीना जा रहा है। आपको होश नहीं है? फेसबुक देखो, फेसबुक वीडियो सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों के ईमान पे कैसे डाका डाला जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों की ईमान को कैसे छीना जा रहा है, मुसलमान की माँ बहनों की इज्जत आबरू की कैसे क्या कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई जा रही है। तुम्हें पता भी है 2022 में
2022 में 800 लड़की हमारी घर की बेटियां, 800 बच्चियां मुर्तद हो गई, ईमान से मुसलमान ईमान से निकल गई, गैर मुस्लिमों से शादी कर ली, 800 बच्चियां। आप कहां हैं? हमारा ईमान छीना जा रहा है। आपको पता है अभी एक खेला चल रहा है अभी, जिस खेला का नाम है IPL की, जानन अपना रहा? अरे बोलू न जानन ना? IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इस खेल के अंदर में एक एड है, एक एड नहीं कई एड है, प्रचार है, ड्रीम 11 जुआ है। ये जितने भी एड आ रहे हैं और कुर्बान जाओ, क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगाया है। इस खेल को रमजान में शुरू करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खेल के चक्कर में तरावी की नमाज नहीं पढ़। अभी यह आलम यह है कि यह मैच देखने के लिए हमारे बच्चे मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते। जुआ की लत लगा दी, मेरे बच्चों को जुआरी बनाया जा रहा है। आपको पता नहीं है, 1 रुपए लगाओ, करोड़ों का लालच दिया जा रहा है। 1 रुपया लगाओगे 3 करोड़ जीतोगे और कुर्बान जाओ। अब बताइए 50 करोड़ लोग उस खेल में जुड़े, 50 करोड़ का मालिक हो गया वो। अरे कंपनी के पास 50 करोड़ आया, अब वो 50 करोड़ में 1 करोड़ किसी को दे दिया, नाम हो गया, अरे बाबा वो करोड़पति बनेगी, मोरो बेटा करोड़पति बनेगी। बेटा तीन क्या निकलो तुम खेल, ये जुआ है। और कुर्बान जाओ, जुआ के बारे में रब्बे कदीर ने मना फरमाया है, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये ताशे, ये ढोल, ये बाजे तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी गुजारिश है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, अगर जुआ का गेम है तो खुदा के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करना, इस गेम को ना खेलना। आज तक जुआ खेलकर कोई मालदार नहीं बना है, आज तक शराब पीकर कोई शोहरत नहीं कमाया है। इससे ईमान खत्म हो जाएगा। और बताया गया कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है, जब वो शराब के गिलास को हाथ लगाता है, नशे की चीज को हाथ लगाकर जब वो मुंह में उंडेलता है, तो बताया गया कि मुसलमान के जिस्म से ईमान निकल जाता है। ईमान निकल के जाता कहाँ है? तो बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि वो ईमान सर के ऊपर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब तक नशा रहेगा इसके शरीर में, जिस्म में, वो ईमान दाखिल नहीं होगा। अब सोचो मुसलमानों, अगर शराब पीते वक्त मौत हो जाए तो मुसलमान की मौत होगी या काफिर की मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नशे से तौबा करो, नशे के करीब नहीं जाना, अपना ईमान को बचाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इसमें से कोई नौजवान है, बीच में से कोई नौजवान खड़े होकर एक बार नारा लगा दो तो कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छे जे नारा लगवा जाना हो? कोई नहीं छे? अरे कोई नौजवान छे ना? यही तो मैं कहना चाहता। अच्छा, इंशाल्लाह मैं लगवा रहा हूं, नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही नारा लगेगा मिस कॉल की तरह। मोमिन जब जमीन पर नारा लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे नौजवान नारा हजरत लगाएंगे कहां से? अभी का नौजवान, बहुत सारे नौजवान, जहां माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफी बैठेगी, जाके वहीं बैठे, औरतें जहां बैठेगी वहीं बैठे। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं, ए मियां मोगा जी। क्या मोगे बोलते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, हाँ मोगा जे मियां।
ऐसे ही एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो सांप आया ना तो औरतें डर गई, खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उसबे है सांपों को मारबे है, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उसबे सांपों को मारबे। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्दक बोला लाठी ने उसबे सांपों को मारबे, कोई मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कहा रे मियां तो मर्द छिलो, बोले नहीं मैं भूले गया। सोचो सोचो सही, आज तो हम पहचाने नहीं जा रहे कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। रांची में मेरा जलसा था और रांची से फ्लाइट पकड़ना था कलकत्ता, कलकत्ता से फिर बागडोगरा आना था, फिर बिहार में प्रोग्राम पकड़ना था। तो रांची एयरपोर्ट पे टिकट कंफर्म कराने के लिए मैं जब काउंटर पे गया तो एक नौजवान था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि वालेकुम अस्सलाम हजरत, मैं मुसलमान हूँ। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा अल्लाह माफ़ करे, हम कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो, ना दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता है, ना पैजामा है, तो हम कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो? पहचान में आएगा। आज तो आलम यह है, हमारे बच्चे का कुर्बान जाओ, ये मदरसा यही पैगाम देता है मेरे बच्चों, मदरसों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, आइम्मा से जुड़ो, दीन से जुड़ो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हें पता नहीं तुम दीन से कितने दूर होते चले जा रहे हो। मौत तो आनी है ना, मरोगे ना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या नौजवान नहीं मरता? अभी तो कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ और कुर्बान जाओ, रोटा जाते हुए क्या कहते हैं कि 2 लड़का स्पॉट डेड हुआ, वो उसी रोड पे 22 वाला रोड। हैंडसम लड़का, जिम खटने वाला लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था और कुर्बान जाओ उधर से एक गाड़ी में टक्कर हो गई और दोनों लड़का स्पॉट डेड रोड में हो गए, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए। तुमने जिंदगी को क्या समझ लिया? यही तो मदरसा पैगाम देता है कि दीन से जुड़ो, दीन सीखो, दीन जानो। कब जानोगे? मरने के बाद तो वहां तो ये तो फुर्सत मिलेगी नहीं। मुसलमान 1 करोड़ में भी खड़ा होगा ना, 1 करोड़ में एक मुसलमान रहेगा तो सारी दुनिया मुसलमान की शक्ल को देखेगा ना, कह देगा ये मुसलमान है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। अभी तो हमारी पहचान नहीं है, समझ में आ रहा है। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया था। मुसलमानों को बस्ती कैसे मियाँ कोयान से घोर यार, बोले नहीं मालूम कोयान से घर, कोयान से सो नहीं हो सो कार बेटा से नीचे कन्ने समझे हो, पैंट शर्ट पहना हुआ था। तो लोगों ने कहा कि देखनी कुछ पहचान तो है बे, यार पॉकेट देखते, आधार कार्ड छे, पहचान पत्र छे, नाम से पता चले जावे। नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, नाम से पता चलेगा ना? मुसलमान है कि हिंदू है, नाम से पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात। एक नौजवान आगे बढ़ा, उसका पॉकेट चेक किया तो आधार कार्ड मिला। तो सारे लोगों ने कहा कि पढ़ तो नाम पढ़, नाम से पता चले जावे, एड्रेसो पता चले जावे, कुयान घोर छे नीचे। एक पढ़ा लिखा लड़का था, आधार कार्ड लिया, पढ़ा, बोले कि यार नाम छे मिंटू कन्ने है मियाँ मिंटू तो इधर भी छे उधर भी छे, उधर छे ना? अरे उधर है कि नहीं है? बोले वहां बार नाम देख दे, बार नाम कीजिए। बोले बार नाम छे चिंटू। बोले कन्ने है वे? बोले कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खटवा इधर भी है, खट्टू उधर भी है, हबुआ इधर है, हबुआ उधर है। कन्ने समझो? बोले तो फिर कन्ने की है वे मियाँ, कन्ने की है वे? एक बूढ़े मियाँ थे, बोले तुम्हारा क्या इतना परेशान हुए, पहचानना छे ना कि हिंदू छे मुसलमान छे, यही था ना? बोला हाँ। बोले नाम से नहीं पता चलो। बोला सुन, एक रास्ता छे, वहां से एकदम फाइनल है जावे, इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी
जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। दीन से हमारे बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं, यही मदरसे की जरूरत है। अभी तो आलम यह है, रोटा में देखा मैं रोटा में देखा कि इतना छोटा बच्चा, मुश्किल से उम्र 7 साल होगी, 6 साल होगी, चाय की दुकान में तो उस बच्चे को मैंने करीब बुलाया, बोले बेटा तोर नाम की रे? बोले मोर नाम फटकन। बोला फटकन ये कौन नाम छे रे? के रे ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। अरे वाह, तो कब से है यहाँ? बोला कि हजरत अभी 15 दिन हुआ। कहते थे हो गए तनखा रे 400 टका तनख्वाह। सोचो, जिस बच्चे की उम्र कुरान पढ़ने की थी, जिस बच्चे की उम्र मदरसे में दाखिल होने की थी, जिस बच्चे को दीन सिखाना था, जिस बच्चे को दीन बताना था, उस बच्चे को हमने चाय की दुकान पे रख दिया है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा 10 साल का 12 साल का हुआ, जा बेटा पंजाब जा, सब बिल्डिंग ठोक रहा है, हम बिल्डिंग नहीं ठोकेंगे, मोर 4 बेटा है, चारों बेटा कमावे। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े जारिया कई हैं, सदक़े जारिया कई किस्म के सदक़े जारिया हैं। सुनो मुसलमानों, मस्जिद बना दिए, जब तक ये मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी, मर जाओगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, धरती पर बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और सुनो, कुआं खुदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसी तरीके से सदक़े जारिया 4 नंबर पे आता है, नेक औलाद छोड़कर जाना। कौन औलाद? नमाजी हो, कुरान का तिलावत करने वाला हो, जिक्र अज़कार करने वाला हो। तो नेक औलाद कब बनेगी? जब उसको आप तालीम देंगे, जब ही ना नेक बनेगी भाई। परखोगे होटल में, भेजोगे पंजाब, तो नेक बनेगा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोलिए, बनेगा? कुर्बान जाइए। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जो नौजवान बेटा देख लिया, बोला बाकी को नहीं, मौलवी साहब मना करो, मुसलमान को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला कि ओ ती मौलवी चक्रोत पड़ गई थी, दुनिया तरक्की करो, साइंस कहां से कहां चली गई, जा जा। तो बेटा बोला नहीं कर। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी आया, सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया, बेटा छत में सीढ़ी लगाया और चढ़ा छत में, और छत में चढ़कर पेशाब करने लगा। उसका बाप बोला कि ती पागल है नहीं गिरे, की करो थी मोग नाक कटवाओ ना की। तो बेटा बोला कि आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा हम छत पे पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की है कि नहीं? सोचो मेरे बच्चों, तुम कहां चले जा रहे हो, तुम कहां चले जा रहे हो। और अभी का आलम है, हमारा बच्चा पहचान में नहीं आ रहा है, ना लिबास से पहचान में आ रहा है, ना शक्ल से पहचान में आ रहा है, ना किरदार से पहचान में आ रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ना अखलाक में पहचान में आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं। ट्रेन में एक लड़का को देखा मैंने,
कुर्बान जाइए। कई लड़के थे, वो लोग साथी में थे। ईद की मेरा जलसा जो शुरू है, ईद के दिन से ही मेरा पहला प्रोग्राम खड़गपुर उड़ीसा में था। पहला प्रोग्राम, ईद की नमाज पढ़े हम और तुरंत गाड़ी पकड़ के निकल गए। पहला प्रोग्राम खड़गपुर उड़ीसा। 11 तारीख को ईद हुई है, 12, 13 धनबाद, 14 खगड़िया, 15 भागलपुर। यानी रेगुलर जो मैं निकला हूं घर से, कलकत्ता से, ईद के दिन अभी तक घर जाने का मौका नहीं मिला। तो ट्रेन में मैंने देखा कई लड़के थे, मुसलमान लड़के थे, कुर्ता पायजामा पहन करके सब था। तो मैंने देखा, बड़ा ताज्जुब लगा, कितना खूबसूरत खूबसूरत बच्चा है, लेकिन शक्ल बिगाड़ के रखा है। बाल देखे, बाल, किसी का बाल देखे तो ऐसे था, ऐसे ये को देखे ये सब खाली, सब खाली। तो लड़का को हम बोले, बड़ा ताज्जुब लगा, बेटा नाम की रे? बोले मेरा नाम अब्दुल्ला। तो हमने कहा कि ये बाल सबका उड़ गया का? बोला नहीं, उड़ा नहीं है, कटिंग है। तो हमने कहा कि रे बाब, ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अभी देखिएगा हमारे बच्चों के बहुत सारे, अभी रोटा में भी मैंने देखा, चाय पिया मैं रोटा में, अब बहुत सारे नौजवान को देखा मैंने, ये हिस्सा में बाले नहीं है, देखिए। और एक बच्चा को देखे, नौजवान को देखे, खाली बीच में बाल है। तो हमने पूछा कि बेटा तुम्हारा कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। हमने कहा वाह भाई, कहाँ जा रहा है ये बच्चा सब, ये नौजवान मेरा कहाँ चला जा रहा है? अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है, अपनी जिंदगी का हीरो इन लोगों ने क्रिकेटरों को बनाया है, अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हीरो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लेते। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हजरत अबू बकर सिद्दीक को बना लेते, हजरत उमर बिन खत्ताब को बना लेते, हजरत उस्मान गनी को बना लेते, हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम को बना लेते, हजरत हमजा को बना लेते, हजरत तलहा को बना लेते, हजरत जुबैर को बना लेते। तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी को बदल देते। कहाँ जा रहे हो? क्यों मेरे बच्चों अल्लाह से दूर होते जा रहे हो? आओ अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो। कसम खुदा की, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता। कभी आजमा को दे देखो, कभी आजमा के देखो। तुम जिस मोबाइल में जिस लड़की का फोटो लेकर घूमते हो ना, फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? ये नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले क्या है, आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 40 साल। बोली 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ से बोलेगा माँ यारे ब्याह करूंगी, बाहर से कह दो फुदकी से ब्याह करूंगी, अन्नी कराबो तो बस। समझ रहे ना? अरे बोलो समझ रहे ना? कुर्बान जाओ, तौबा करो मेरे बच्चों, तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत की कोई ना वारंटी है ना मौत की कोई गारंटी है। मौत आने वाली है, वह आकर रहेगी। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। मेरा रब तुम्हें कटघरा में खड़ा करेगा, अल्लाह फिर सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा
अरे बोलो भाई, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। मुसलमान इंसान है, मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इसलिए कि मरना है। मदरसे क्यों जरूरी हैं? एक बात याद रखो, मदरसे ना हो, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने। जरा भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि। ए बाबू, ए बैठ जाइए, बैठे रहिएगा, उठिए मत। ऐलान कर दिए, थोड़ा सा जोर से बोल दिए, सारे लोग बैठे रहे। क्या वो लाइन चली गई? जनरेटर है? बस माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ए बेटा, ए बैठ जाओ, बोसे जाओ इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। तो फिलिस्तीन के नौजवान, अभी फिलिस्तीन में जंग हो रही है, पता है आप लोगों को? अरे पता है? और कुर्बान जाओ, फिलिस्तीन के अंदर में जंगें हो रही है, हमारी माएँ शहीद हो रही हैं, हमारा भाई शहीद हो रहा है, हमारा बच्चा शहीद हो रहा है, औरतें क्या, मर्द क्या, नौजवान, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, एक नौजवान 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो देखता क्या है कि एक 70 साल की बूढ़ी बेड पर पड़ी हुई है। जाकर माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगाकर बैठती है। ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 2 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ। माँ कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। वो 70 साल की बुढ़िया फिलिस्तीन की मेरी माँ कहती अपने बेटे को, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू के लिए पानी लाओ, वजू के लिए पानी लाओ। बेटा गया, वजू के लिए पानी ला कर दिया। ये 70 साल की बुढ़िया अपने बिस्तर से उठती है, वजू बनाती है, मसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह इन शहीदों की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त खाने वाला मुसलमान ना बनो। नहीं, मुसलमान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मेरी माँ बहनों, अपने ईमान को मजबूत करो। तो फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहना चाह रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं? अरे सुना दो, बोले बस 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हर मुसलमान को फिलिस्तीन का नौजवान कहता है, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे।
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जान जाए चली जाए, घर जाता है चला जाए, माल लूटता है लूट जाने देना मुसलमानों, लेकिन अपने ईमान को जाने मत देना। इसलिए कि ईमान है तो हम सब, दुनिया भी है आखिरत भी है। ईमान ना हो ना दुनिया में जगह है ना आखिरत में जगह है। इसलिए जो मुसलमान होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो झूठ से, वो चोरी से, वो शराब से, वो ज़िना से, वो जुआ से, हर चीज से दूर रहेगा, हर चीज से बरी रहेगा। मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे ना हो, मदरसे ना हो तो जिंदगी आप जी लेंगे? बोलो भाई जिंदगी जी लेंगे? बोलो भाई गुजारा है? देखिए ईमानदारी के साथ बताइएगा, आलिम ना हो, मौलाना ना हो, हाफिज ना हो, कारी साहब नीचे, तो गुजारा छे? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक मौलवीर जरूरत छे। माँ पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हाफिज साहबेर, कारी साहबेर, मौलाना साहबेर जरूरत छे। और जन्नतो चले जाबे नी ओछान भी जरूरत छे, जन्नतो भी जरूरत छे। बोले मौली साहब की बोलो मियाँ, जब जन्नत चले जाम तो मौली साहब ने की करूं? तो सुनो, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि अल्लाह तेरा करम आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह मिल गई, ये दूध की नहरें हैं, ये शहद की नहरें हैं, ये जन्नत के बागो बहार है, जो चाहते वो खा लेते हैं, अल्लाह मजे ही मजे हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा एक का नेमत आर बाकी छे। लोग घबरा जाएंगे, या अल्लाह आर की नेमत छे? बोले अल्लाह उटा नेमत की छे? तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने मौलाना से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। तो जन्नत में घूमते ढूंढते फिरोगे, मौली साहब को अंजमिया, तो जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अरे जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी? अच्छा बच्चा घर के अंदर में पैदा हो गया, मेरी माँ बहनों अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ, मेरी माँ बहनों अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अरे जिसने अपने बच्चे को, बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। हम स्कूल के पढ़ाई से मना नहीं कर रहे हैं कि आप स्कूल में मत भेजिए बच्चा को, स्कूल भेजिए। अब पता नहीं, या तो भात के चक्कर में बच्चा को स्कूल भेज रहा है, चावल के चक्कर में स्कूल में बच्चा को भेज रहा है, दाल के चक्कर में बच्चा को स्कूल में भेज रहा है। मदरसा नहीं जावे, मदरसा देखिए हुए मियाँ, मदरसा जाके क्या होगा? बच्चा कुरान पढ़ेगा, हाफिज बनवे, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खावे। और स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा तो वहां से दाल भी आ रही है, चावल भी आ रहा है। अब इधर वो सिस्टम है कि नहीं है? हाँ है, सिस्टम है। अरे बोलो भाई, है सिस्टम है, दाल चावल इधर ही मिल रहा है। अरे वो हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, पढ़ाइए दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे मर जाओगे, कम से कम कुरान पढ़ा दिया हो बच्चे को, तो कम से कम कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इंतकाल कर गए, बहुत बड़े आलिम दीन। और जानते हैं उड़ीसा के जलसे में आपने खिताब किया था, कम से कम 50,000 का मजमा था, 50,000 का मजमा। तो आपने उड़ीसा के लोगों से कहा कि लोगों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। इसलिए अरे जन्नत
में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, एक बच्चा कुरान पढ़ा हुआ अपने बाप के हाथों को पकड़ेगा, माँ के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को आप स्कूल में मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है, पहली फुर्सत में आप 3, 4 साल, 5 साल अपने बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए। बच्चा 4 साल का, 5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दीजिए, उसको कुरान पढ़ाइए, अल्लाह तौफीक दे तो हाफिज भी बना दिए। फिर उसके बाद स्कूल में डालिए उसको। अब मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 10 तक करवाइए, मैट्रिक करवाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 12 में करवाइए, फिर उसको इंटर करवाइए, फिर उसके बाद MBBS, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएगा अपने बच्चों को। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना। मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, अपने बेटे को कुरान पढ़ाना। अरे यही बेटी मर जाओगी ना अगर बेटी को कुरान पढ़ाई हो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ाई हो, तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए ये मदरसे जरूरी है। अच्छा, मदरसे क्यों जरूरी है? घर में बच्चा पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? अरे घोरो छुआ भैया, छुआ पैदा भैया तो की कोर भाई, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? बोलिए भाई, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को। कहे मौलवी साहब को बुलाइएगा? बच्चा आप पैदा कीजिए। मौलवी साहब का क्या काम है यहाँ? हाँ बोले मौलवी साहब बोलो है बे, क्या बोले? आजान दीवे। काहे आप आजान नहीं दे सकते हैं? मौलवी साहब देगा। मुर्गा आप खाइए और दाल मौलवी साहब खाएगा। अरे मुसलमान, हर मुसलमान को आजान देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए। मौलवी साहब चलें, ये खुद ही चलें। छुआ भैया कान होता आजान देना चाहिए। मौलवी साहब आया, दाहिने कान में आजान दिया, दाहिने कान में, दाहिना कान, बाएं कान में तकबीर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बच्चे के दाहिने कान में आजान पुकारा। क्यों? इसलिए कि बच्चे के दुनिया में बच्चा आया है, सब उसके कान में सबसे पहली आवाज जो जानी चाहिए वो अल्लाह की जानी चाहिए। इसलिए दाहिने कान में आजान देते हैं, बाएं कान में तकबीर पुकारते हैं। अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। मौलवी साहब। कहे दादा नहीं रखेगा? मौलवी साहब, सब मौलवी साहब करो, सब मौलवी साहब करवे। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मदरसे क्यों ज़रूरी है, मैं बताना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो हमसे पूछिएगा कि हजरत यहाँ पर आपने मिस्टेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ज़रूरी है? बगैर आलिम का गुजारा नहीं है, बगैर मदरसा का गुजारा नहीं है। मुसलमानों सुनो, जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, ये चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन धरती से मदरसे उठ गए, बंद हो गए, ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। बच्चे का नाम रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। हम नहीं जानते अच्छा नाम किसे कहता है। सुनो, अच्छा नाम कौन है? जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा, जिस नाम को अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा, वही नाम अच्छा है। हमारे कहने से, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा। होगा? अरे बोले भाई होगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, हमारी माँ बहनें खुश हो गई, ए छुआ भैया, बहुत दिनों बाद छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। अरे औरतें खुशी मनाती है भाई। ए बाबू, ए इसको बैठाइए तो भाई, बड़ा बेचैन है ये देखिए, गला में सीटी लगा के घूम रहा है। ए बाबू, बच्चा है। ए बेटा बसे जाओ, बस। हमारी माँ बहनें खुशी मनाती है घर में, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, बहुत अच्छा। एक औरत गोद में बच्चा लेकर गुम निकलती है, दादो से दादो देखा दे, दादो देखा दे, ए दादो, ए छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा भी देखा, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो अब औरतों ने कहा कि नाम रखे दे।
मौलवी साहबेर पास जाना जरूरी नहीं छे। मौलवी साहब इमाम साहबेर पूछवार जरूरत नहीं छे। हाफिज साहब से पूछवार जरूरत नहीं छे। कारी साहब से पूछवार जरूरत नहीं छे। दादो छक्के छे, दादो नाम रखे देती। तो दादो बोला कि आज की कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी। और जो बच्चा सोमवार को पैदा हुआ बोले यार नाम रखे दे सोमवारी। सोमवारी नाम है कि नहीं बोलिए। और जो बच्चा मंगल को पैदा हुआ बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। और जो बच्चा बुध को पैदा हो गया फाइनल नाम बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो